हेलो, नमस्कार। आज हम लोग श्री अरविंद के दर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज ज्ञान पुरुष यानी नॉस्टिक बीइंग और दिव्य जीवन की अवधारणा को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि अतिमानस के 3 रूप होते हैं, वो क्या होते हैं और अतिमानसिक रूपांतरण होता है जब, तो वो रूपांतरण कैसे होता है, उसके कितने रूप होते हैं। इसमें हम लोगों ने त्रिविध रूपांतरण करके एक टॉपिक पढ़ा था। उसके अंत में यह बात बताई गई थी कि अतिमानसिक रूपांतरण होता है। अब अतिमानसिक रूपांतरण जिसका हो गया उसको हम ज्ञान पुरुष कहते हैं, नॉस्टिक बीइंग कहते हैं। प्रश्न उठता है कि हम यह कैसे पहचानेंगे कि अमुक व्यक्ति का अतिमानसिक रूपांतरण हो गया है। यह प्रश्न भी इसलिए है क्योंकि श्री अरविंद ऐसा मानते हैं और पहले भी बताया गया है कि अति मानसिक रूपांतरण जिसका होता है, यानी कि जो अति मनस को प्राप्त करते हैं, वो इस जगत को छोड़ देते हैं या उनके लिए जगत बदल जाता है, ऐसा नहीं होता। अति मानसिक रूपांतरण के बाद भी आप इस जीवन में रहेंगे, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, चेतना बढ़ जाएगी, चेतना अपने पूर्ण अभिव्यक्ति में रहेगी। सबसे पहले यह जानना है कि अति मानसिक रूपांतरण कोई दूसरे लोक में आप चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी जगत में वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, वस्तुओं के साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे जैसे पहले जुड़े थे, बस आपके नजरिए में बदलाव हो जाएगा। अब आप वस्तुओं को पूर्ण एकत्व में, इस जगत को पूर्ण एकत्व में समझने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा श्री अरविंद वो कहते हैं कि पहले आप यह सोचते थे, अति मानसिक रूपांतरण से पहले आप ऐसे सोचते थे कि मैं इस जगत में हूं, लेकिन जब आपका अति मानसिक रूपांतरण हो जाएगा तो आप ऐसे सोचेंगे कि यह जगत हमारे साथ है। विचार में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा एकत्व भाव या एकत्व बोध आपके अंदर होगा कि आप अब ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस जगत में हूं, यह जगत हमारे साथ है। फिर और क्या परिवर्तन आएगा, तो एक उदाहरण उन्होंने और दिया है। वो कहे हैं कि जैसे मानव विकास जो होते गया तो उसमें केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन था, चीजें नहीं बदली। पहले भी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते थे, दिन और रात यूं ही होता था। अति मानसिक रूपांतरण के बाद वैसे ही सारी चीजें होंगी, बदलाव किसी चीज में नहीं आएगा, केवल नजरिए में आएगा। तो पहले जब हम लोग विकसित नहीं थे, मनुष्य यूं मान लें आप, जब हम लोग बंदरों की अवस्था में थे तो स्वर्ण देखते थे, लेकिन उस स्वर्ण को एक पत्थर की तरह समझते थे, कोई मतलब नहीं था उससे। अब उसी स्वर्ण को हम बहुत मूल्यवान समझते हैं। यानी हुआ क्या, स्वर्ण उस समय भी था और अभी भी है, स्वर्ण वैसा ही है, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाता है उसको देखने के प्रति। पहले जब विकसित अवस्था में नहीं थे तो आप उसको एक पत्थर समझते थे, लेकिन अब आप उसको मूल्यवान वस्तु समझते हैं। ऐसे ही जब आपका अति मानसिक रूपांतरण होगा तो वो अवस्था नहीं आ जाएगी कि आप बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, आप किसी दूसरे लोक में चले गए, वहां चीजें ऐसे होते रहेंगी, हमेशा शुद्ध हवा और ये सारी चीजें बहती रहेंगी जो आपको अच्छी लगे, ऐसा नहीं है।
वो स्वर्ग की जो कल्पना या जन्नत की जो कल्पना है वो वैसा नहीं होगा। जिस जगत में अभी आप जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे। आपके सोचने का, देखने का ढंग बदल जाएगा। पहले आप चीजों को अपना नहीं मानते थे। आपका अहम भाव था पहले, अपना अहम भाव कि मैं इस जगत में हूं और ये सब चीजें मुझसे अलग हैं, अन्य व्यक्ति का व्यक्तित्व मुझसे अलग है। अब वो बात बिल्कुल नहीं रहेगी। अब आप पूर्ण एकत्व में इस जगत को देखेंगे, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। आपके सारे कार्य विश्व कल्याण के लिए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति को जिसका अति मानसिक रूपांतरण हो गया है, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो व्यक्ति किसी को पराया ना समझे और उसका हर कार्य, उसके हर विचार विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हो, तो आप एक बार कहेंगे कि वो व्यक्ति का अति मानसिक रूपांतरण हो चुका है। स्वार्थ से परार्थ की भावना उसमें विकसित हो गई है। वो कोई काम स्वार्थ के लिए नहीं, परार्थ भाव से कर रहा है। हाँ, श्री अरविंद यह जरूर कहते हैं कि आप अभी मानसिक स्तर पे हैं और बात किसकी हो रही है? ज्ञानी पुरुष की। वो आपसे ऊपर की अवस्था है, अति मानसिक स्तर की चेतना है उसकी। तो आप पूरी तरह से उसका चित्र नहीं खींच पाएंगे अपने दिमाग में। यानी श्री अरविंद इसे समझा पाना बड़ा मुश्किल समझते हैं कि एक मनस के स्तर का व्यक्ति अति मनस के स्तर के व्यक्ति को या उसकी पूरी चेतना को कैसे महसूस कर सकता है। जब वो मनस के स्तर पे है तो उसके बारे में हम कुछ अनुमान ही कर सकते हैं, और वो अनुमान यही है कि वो व्यक्ति विश्व कल्याण की भावना से, परार्थ भाव से इस जगत में कार्य कर रहा होगा। आप यह देखकर समझ सकते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, अति मानसिक रूपांतरण हुए व्यक्ति का यानी ज्ञान पुरुष का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, उसको लिबरेशन नहीं मिल गया, वो मोक्ष प्राप्त नहीं किया है अभी। पहले क्लास में हमने कहा था कि पुनर्जन्म की भी बात है, पुनर्जन्म होगा, आप मरेंगे, आप अति मानस के स्तर पे जाएंगे, आपकी मृत्यु होगी और पुनः आपका जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। कब तक होगा? तब तक होते रहेगा जब तक एक भी व्यक्ति बचा हो। अगर कैसा व्यक्ति? जिसका अति मानसिक रूपांतरण नहीं हुआ हो, तब तक आपका कार्य बचा रहेगा। आपको काम करने होंगे लोक कल्याण की भावना से, उसे प्रेरित करना होगा। यानी एक स्थिति यह भी हो सकती है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को छोड़ के सारे लोगों का अति मानसिक रूपांतरण हो गया रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और उन सारे लोगों को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उस एक व्यक्ति के लिए। यह एक अनूठा सिद्धांत है जो शायद श्री अरविंद के पहले किसी ने नहीं दिया था। किसी ने विश्व कल्याण की ये भावना, अपनापन की ये भावना अपने सिद्धांत में नहीं रखी थी। इसलिए श्री अरविंद के दर्शन को एक विशेष दर्शन का दर्जा प्राप्त है। उन्हें श्री भी कहते हैं उनके नाम के आगे। महान दार्शनिक होने का यह प्रमाण है कि आप एक व्यक्ति के अति मानसिक रूपांतरण के लिए उसके अलावे जितने लोग का अति मानसिक रूपांतरण है उनका पुनर्जन्म करवाने की बात करते हैं कि आपका अभी कार्य शेष है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान पुरुष क्या होगा? आपने देखा अति मानसिक रूपांतरण के बाद क्या स्थिति होगी, यह आपने देखा। अब है कि ज्ञान पुरुष के प्रकार भी होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। तो श्री अरविंद इसको दो अर्थों में देखते हैं। एक तो उदार अर्थ जिसे कहा जाता है और दूसरा कठोर अर्थ। उदार अर्थ में यह है कि पहले
चर्चा के क्रम में आपने यह देखा था कि मनस से अति मनस के बीच में 4 स्तरों का जिक्र हुआ था। हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन और ओवर माइंड। उच्चतर मन, प्रदीप्त मन, अंतर्दृष्टि और ओवर माइंड। अब और एक सुपर माइंड जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, सुपर माइंड। तो अब यह प्रश्न उठता है, श्री अरविंद कहते हैं कि मानसिक स्तर से थोड़ा भी ऊपर उठे या मानसिक स्तर भी नीचे के स्तरों की तुलना में ज्ञान का स्तर है। जब मैटर, लाइफ, साइके के स्तर से ऊंचा स्तर है तो थोड़ा सा ज्ञान का स्तर मानसिक स्तर है। लेकिन जब आप उसके उस मानसिक स्तर में भी जो हायर माइंड के स्तर से ऊपर उठते हैं तो वो जैसे इल्यूमाइंड माइंड, उस स्तर का व्यक्ति हायर माइंड के स्तर के व्यक्ति से उसमें चेतना ज्यादा होगी। इंट्यूशन वाले चेतना पे जो होंगे उनकी चेतना इल्यूमाइंड माइंड वाले व्यक्ति से ज्यादा होगी। ओवर माइंड वाले व्यक्ति की चेतना इंट्यूशन वाले व्यक्ति की चेतना से ज्यादा होगी। यानी कि एक उदार अर्थ में, और सुपर माइंड की चेतना तो अवश्य ही इन सारे चेतना के स्तर से ज्यादा होगी। तो श्री अरविंद उदार अर्थ में इन सारे लोगों को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान पुरुष की श्रेणी में रखते हैं और कहते हैं कि एक उदार अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि सुपर माइंड से नीचे भी जो स्तर हैं, हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड, इंट्यूशन, ओवर माइंड के स्तर पे, उस स्तर के व्यक्ति को भी आप ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं। और उनके सोचने समझने के तरीके में अंतर हो सकता है क्योंकि उनकी चेतना अलग अलग है। ये एक उदार अर्थ हुआ नॉस्टिक बीइंग का। लेकिन एक अर्थ जो उसका कठोर अर्थ है कि जब सुपर माइंड के स्तर पे जिनका रूपांतरण हो गया हो, हम उसे ही पूर्ण ज्ञानी मानेंगे और उसे ही हम ज्ञानी कहेंगे। उदार अर्थ को भूल जाते हैं उस समय के लिए। तो जब सुपर माइंड के स्तर पे लोग आ जाएंगे, चेतना आ जाएगी लोगों की, तो स्वाभाविक है कि जैसा श्री अरविंद कहते हैं कि बहुत सारे लोग सुपर माइंड हो सकते हैं एक साथ। तो क्या जितने लोग सुपर माइंड हुए हैं उनमें भी भेद किया जा सकता है? उनके भी प्रकार होंगे? इसका कोई बहुत तार्किक उत्तर आप कह सकते हैं। श्री अरविंद ऐसा मानते हैं कि यह प्रश्न ही निरर्थक है कि ज्ञान पुरुष जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है उनके प्रकार की बात वो उतना बल नहीं देते। फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि गुणात्मक रूप से अति मानसिक रूपांतरण हुए व्यक्ति जितने सुपर माइंड के लोग हैं, गुणात्मक रूप से उनके बीच में कोई भेद नहीं होगा। फिर भी कार्य करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन रास्ते अलग हो सकते हैं। लेकिन विश्व कल्याण की भावना, परार्थ की भावना, एकत्व की भावना, अद्वैत की भावना सारे लोगों में होगी। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होंगे। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन वो जो पूर्ण चेतना का भाव है उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात होती है कि क्या ज्ञान पुरुष, नॉस्टिक बीइंग या अतिमानसिक रूपांतरण हुआ व्यक्ति अपना व्यक्तित्व जो उसके पहले का उसका व्यक्तित्व जो था उसको बनाए रखता है, या क्या बहुत सारे अतिमानसिक रूपांतरण हुए व्यक्ति अगर धरती पे हैं
तो उन सबों में व्यक्तित्व को लेके, अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके कोई अंतर है? इस प्रश्न को भी श्री अरविंद कहते हैं कि ऐसा प्रश्न भी निरर्थक है, ये प्रश्न नहीं होने चाहिए। व्यक्तित्व तो अलग होंगे ही लोगों के, पहचान अलग होगी ही। अति मानसिक रूपांतरण में जाने का अर्थ यह नहीं होता है कि वो सब एक हो जाएंगे, व्यक्तित्व तो अलग होगा। लेकिन यह प्रश्न, चूंकि मानस के स्तर पे आप हैं, तो उस स्तर को आप समझ नहीं पाएंगे। फिर भी उन्होंने ये प्रयास किया है और कहा है कि बिल्कुल इंडिविजुअलिटी अलग रहेगी, लेकिन काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और सारी चीजें एक समान रहेंगी। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि क्या अन्य दर्शनों की भांति जो लोग अति मानसिक रूपांतरण जिनका हुआ है, वो और अन्य दर्शनों की भांति जो जीवन मुक्त का सिद्धांत है, जीवन मुक्त का एक सिद्धांत है जिसमें यह कहा जाता है, जैसे शंकराचार्य के दर्शन में बाद के उनके अनुयायी यह मानने लगे। शंकराचार्य ने तो चूंकि जिक्र नहीं किया था विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति का, लेकिन उनके बाद के उनकी परंपरा के लोग यह मानने लगे अद्वैत वेदांत में कि मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी, उसका भी पुनर्जन्म होगा। वो इस वजह से होगा क्योंकि वो अपना प्रारब्ध कर्म का फल अभी नहीं भोगा। यानी कि कर्म का सिद्धांत है, संचित, संचयमान और प्रारब्ध, तीन तरह के कर्म होते हैं। आप ज्ञान अर्जित करते हैं अगर, तो आपका संचित और संचयमान कर्म नष्ट हो सकता है, जो पहले से जमा है वो समाप्त हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध कर्म का फल आपको भोगना होता है किसी भी अवस्था में, आपको ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी। और उस फल को भोगने के लिए ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी, उसका भी पुनर्जन्म होता है और उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो यह प्रश्न होता है कि क्या वैसा ही सिद्धांत शंकराचार्य श्री अरविंद के दर्शन में अति मनस का है? बिल्कुल नहीं। श्री अरविंद ऐसा नहीं मानते कि पुनर्जन्म, अति मानसिक रूपांतरण के बाद भी पुनर्जन्म इस वजह से होता है कि आपका कर्म का फल बचा है। वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म इसलिए होगा क्योंकि अभी तक सारे लोगों का अति मानसिक रूपांतरण नहीं हुआ है, इसलिए आपको बार बार जन्म लेके और उनको प्रेरित करना होगा, उनके विकास में सहयोगी बनना पड़ेगा। तो यह प्रश्न भी आता है, बार बार आता है एग्जाम्स में कि क्या जीवन मुक्त की अवधारणा और अति मानसिक रूपांतरण की अवधारणा एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी नहीं है। और फिर बात होती है अब दिव्य जीवन की, कि दिव्य जीवन क्या है? दिव्य जीवन उस अवस्था को कहते हैं जब हर किसी का सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अति मानसिक रूपांतरण हो जाए, उस स्थिति को दिव्य जीवन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये दिव्य जीवन जब हो जाएगा तो क्या यह जगत, ये लोक समाप्त हो जाएगा? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब कोई श्री अरविंद का दर्शन पढ़ता है तो वो यह बात नहीं समझ पाता कि दिव्य जीवन की अवधारणा कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिसमें इस जगत से परे कोई जगत में जाने की बात हो। वैसे ही जैसे अभी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वैसे ही लगाएगी, दिन रात वैसे ही होंगे, ऋतु मौसम वैसे ही रहेंगे, आप हम वस्तुएं ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं। बस अति मानसिक रूपांतरण हो जाएगा, सबकी चेतना पूर्ण चेतना में बदल जाएगी। उस जगत को, उस समय को दिव्य जीवन कहा जाएगा कि धरती पे
दिव्य जीवन का अवतरण हुआ है, धरती पर दिव्य जीवन का अवतरण हुआ है, यानी धरती पे ऐसा कोई नहीं बचा है जो अभी मनस के स्तर पे हो, सब अति मनस के स्तर पे आ गए हैं। यही दिव्य जीवन की अवधारणा है। किसी अन्य लोक की अवधारणा यह नहीं है कि इस लोक को समाप्त कर किसी दिव्य लोक में जाने की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इंटीग्रल योगा की। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि ज्ञान पुरुष किसे कहेंगे, ज्ञान पुरुष के कितने प्रकार होते हैं, ज्ञान पुरुष का व्यक्तित्व क्या होता है, क्या वो व्यक्तित्वहीन हो जाते हैं या उनका व्यक्तित्व बचा रहता है। फिर हम लोगों ने जीवन मुक्त और ज्ञान पुरुष में अंतर को देखा। फिर हम लोगों ने दिव्य जीवन को देखा कि दिव्य जीवन का कॉन्सेप्ट क्या है। अति मनस 1 2 3 4 5 10 या अनेक लोग, या जब तक एक लोग भी बचे हैं जिनका जो मनस के स्तर पे हैं, और सारे लोग अगर अति मनस के स्तर पे आ गए हों तो भी दिव्य जीवन का अवतरण नहीं माना जाएगा। जब वो अंतिम व्यक्ति का भी अति मानसिक रूपांतरण हो जाए, उस स्थिति को ही दिव्य जीवन कहते हैं। और वो दिव्य जीवन किसी अन्य लोक में जाने की बात नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वैसे ही रहेगा, लेकिन आपके विचार, सबके विचार, सोचने समझने का ढंग, उस सब में बदलाव हो जाएगा। कैसा बदलाव हो जाएगा? अद्वैत की भावना आ जाएगी, एकत्व की भावना आ जाएगी। मैं इस जगत में हूं कि जगह पर यह जगत हमारे साथ है की भावना आ जाएगी।